वर्तमान के पेरेंट्स कैसे हैं? अब परिचय दो अपना अपना। कौन परिचय देगा? आप अपने आप को किस रूप में देख रहे हो? माता की कुमाता के रूप में? अपने मुख से बोल दो, हिम्मत नहीं हो रही है। माता ही है महाराज जी, हम तो अच्छे संस्कार दे रहे हैं। अच्छा, कितनी माताओं ने चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता बताया अपने बेटों को? जितनी बैठी हैं, जितनी सारी बैठी है ना। भले ही वो ना निकले उसकी बात अलग है, भले ही वो फंस जाए तो उसके ऊपर छोड़ दो, लेकिन आपने कभी रास्ता सजेस्ट किया? किसी ने मां ने बताया कि बेटा देख ले, फंसने के पहले ये रास्ता निकलने का है, अब मर्जी तेरी है। यदि ये कह दिया, ये समझा दिया, फिर उसके बाद भी फंस जाए तो उस माता का कोई दोष नहीं। वो माता तो सुमाता मानी जाएगी कि उसने एटलीस्ट रास्ता तो दिखाया था अपने बेटे को, लेकिन वो माता सुमाता नहीं मानी जाएगी जिसको कभी रास्ता ही नहीं बताती है। एक तो हो गई एक्सट्रीम केस। अब पंचम काल की अपन माता पर आ जाए, ठीक है। अब जो चक्रेश जी बोले तो उसको हम सिद्ध कर रहे हैं। बोले नहीं महाराज जी, आज के माता पिता तो समय भी देते हैं। हाँ, माइक से बोलना थोड़ा सा। हाँ हाँ, बोल दो, सबको लाभ हो जाएगा। हम इस कारण बुलवा रहे हैं कि सबको लाभ हो जाएगा, चंद लोगों को नहीं, लोगों को सीखने के लिए मिलेगा। निमित्त भले ही आप बनोगे, बहाना भले ही आप बनोगे, लेकिन शिक्षा सबको मिल जाएगी। हाँ बोलो बोलो। माँ जी, माँ का कभी ये रोल नहीं रहता है। हाँ। संसार में मतलब राग की वजह से फंसाने की कोशिश करती है। हाँ, राग की वजह से फंसाने की कोशिश करती है, इतना तो स्वीकार रहे हैं वहां पे। अंत में उसके ध्येय ये रहता है कि आप मंदिर का रास्ता भी दिखाती है। हाँ। त्याग दान के भी रास्ता दिखाती है। हाँ। अंत समय में कहती भैया अब आप अगर हो सके तो त्याग दान करके आप आगे बढ़ो। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बहुत बढ़िया। वो अपने हाथ से ताली बजवा रहे हैं, बहुत बढ़िया। मैंने ताली नहीं बजाई। हाँ हाँ, नहीं, सबके लिए बजवा रहे हैं, अपने लिए नहीं बज रहे हैं, बजवा रहे हो। महाराज जी, चाहे पिता हो चाहे माँ हो, अच्छा अच्छा, भावना अंत में यही रहती है। भावना यही रहती है। हाँ। अच्छा, कितनी माँ अपने बच्चों के लिए क्वालिटी टाइम देती हैं? अब उस बात पे आ जाते, जो क्वालिटी टाइम की बात आई थी ना, कितने पिता अपने बच्चों के लिए क्वालिटी टाइम देते हैं? हाँ, कितने पिता अपने बच्चों के लिए क्वालिटी टाइम, कंस्ट्रक्टिव टाइम, जो उनके जीवन को अच्छा बना सके। किसी ने अपनी दुकान के लिए, कपड़े बेचने के लिए, मैचिंग सेंटर, क्या नाम है, हद तो तब हो गई। बोल दे महाराज जी, वो बोले कि महाराज जी इसकी दुकान खोल के, हमने बोला ये तो आहार ध्यान दे रहे हैं। बोले नहीं, श्रीमती जी ने जाके दुकान खोल ली। यानी कि नहीं, नीड होती है, हम भी जानते हैं, परिवार को चलाना है, उसके लिए सबको करना पड़ता है। अर्थ पुरुषार्थ के लिए बिल्कुल मना नहीं किया जा रहा है। आचार्य भगवान स्वयं कह रहे हैं, श्रावक है, श्रावक मोक्ष पुरुषार्थ नहीं कर सकता। श्रावक के लिए 3 पुरुषार्थ बराबर होते हैं, उसके लिए अर्थ पुरुषार्थ भी उतना ही आवश्यक है, काम पुरुषार्थ भी उतना ही आवश्यक है, और धर्म पुरुषार्थ भी उतना ही आवश्यक है। हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे कि आप घर बार छोड़ करके, दुकानदारी बंद करके, ताला लगा करके मुनि महाराज के साथ 24 घंटे रहने लगो। हम बिल्कुल नहीं चाह रहे आपसे, किसी भी श्रावक से, किसी भी पिता से हमें अपेक्षा नहीं रख रहे हैं कि आप अपनी नौकरी धंधा छोड़ करके, सब क्लिनिक आदि छोड़ करके, दुकानदारी छोड़ करके 24 घंटे माता महाराज जी के साथ, माता जी के साथ हो जाए, बिल्कुल नहीं चाह रहे हैं। लेकिन जो सही माता पिता होते हैं उनके लिए आचार्य भगवान ने कहा है कि अर्थ और काम पुरुषार्थ के साथ साथ धर्म पुरुषार्थ को बैलेंस बनाना सीखो। यानी जितना समय अर्थ पुरुषार्थ के लिए, काम पुरुषार्थ के लिए दिया जाता है, उतना ही समय धर्म पुरुषार्थ के लिए भी दिया जाना चाहिए। और जो माता पिता अपने बच्चे के लिए क्वालिटी टाइम दे रहे हैं, धर्म के संस्कार दे रहे हैं, उसे मंदिर ले जाना सिखा रहे हैं, उसे अभिषेक पूजन करना सिखा रहे हैं, उसे आहार दान देना सिखा रहे हैं, उसके लिए संस्कार के लिए अच्छा समय दे रहे हैं, वात्सल्य की भावना से भर करके कुछ मातृत्व की भूमिका, पिता की भूमिका निभा रहे हैं, तब तो मानना आप क्वालिटी टाइम दे रहे हैं। लेकिन आज का इंसान जो है, हर पिता जो है, अपने मोक्ष ने धर्म पुरुषार्थ को भूल करके सिर्फ अर्थ पुरुषार्थ पे लगा है, और अर्थ पुरुषार्थ से थक करके जब आता है तो काम पुरुषार्थ में लग जाता है। इन्हें 2 ही पुरुषार्थ है ना इसके लिए जीवन में, और कुछ नहीं है। तो अच्छी पेरेंटिंग करना धर्म पुरुषार्थ में आती है, इस बात को समझना। अच्छी सी कोई पेरेंटिंग कर रहा है, बच्चों के लिए अच्छा समय दे रहा है, बच्चों के लिए संस्कार सिखा रहा है, उसे सब कुछ अच्छी शिक्षा दे रहा है, तो ये उसका धर्म है, ये टाइम वेस्ट नहीं है। तो आज के पिता और आज की माता जो है, अब माता का भी कल्चर हो गया, वर्किंग कल्चर जो हो गया ना आज का, तो माता पिता दोनों के दोनों कपल जो हैं किस में लगे हैं? सिर्फ अर्थ पुरुषार्थ में लगे।
पैसे की दौड़ में लगे। भाई पैसा किस लिए? बोले पैसा आएगा तो सुख सुविधाएं आएंगी, एक फ्लैट हो जाएगा, एक कोठी हो जाएगी, एक लग्जरी गाड़ी हो जाएगी, अच्छी स्कूल में एडमिशन हो जाएगा, सब कुछ हाँ हो तो जाएगा। लेकिन बच्चे को माँ चाहिए। कभी माँ दिया आपने? बच्चे को आपने पैसा तो दिया, बच्चे को कोई पिता दिया आपने? हाँ, पैसों से उसे होटल से पिज्जा तो ऑर्डर कर देगा वो। हाँ, पिज्जा तो वो ऑनलाइन ऑर्डर कर देगा। किससे होता है ऑनलाइन ऑर्डर? कौन सी साइट चलती है? स्विगी। और कौन सी? जोमेटो। हाँ, तो आपके दिए हुए पैसे से वो जोमेटो से तो पिज्जा ऑर्डर कर देगा, अच्छा से अच्छा फूड ऑर्डर कर देगा। लेकिन मां की प्रेम भरी वो वात्सल्य भरी 2 रोटी का स्वाद उसे मिल जाएगा? प्रेम भरे वात्सल्य भरे 2 शब्द उसे मिल जाएंगे? होटल से वेटर दे सकता आ सकता है, भोजन की सामग्री आ सकती है, दुकान से वस्त्र आ सकते हैं, लेकिन जहां फीलिंग्स की बात है, फीलिंग्स दे रहे हो आप अपने बच्चे को? अनुभूति दिख रहे हो? सिखा रहे हो? कितनी माँ है। अभी जो हम बात कर रहे थे वो तो थोड़ी एक्सट्रीम बात कर रहे थे कि एकदम मोक्ष मार्ग में निकलने वाली बात कर रहे थे। हम भी जानते हैं कि हर व्यक्ति मोक्ष मार्ग में नहीं बढ़ सकता। यदि आप उसे संसार से निकलने का, चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता नहीं बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन कम से कम उसे मोक्ष पुरुषार्थ ना सिखा पा रहे तो धर्म पुरुषार्थ तो सिखाओ। कि वो भी नहीं सिखा पाओगे और ये नहीं सिखा रहे तो मानना आप माता नहीं हो, कुमाता हो। तो उससे तो अच्छी वो सुंगरिया ज्यादा अच्छी है। सिद्ध किया ना, क्योंकि वो 300 बच्चों को जन्म देती, पालती है। आप कितने को पाल रहे हो? 2। तो 300 को पाल रही है और आपने भी 2 को पाल लिया। पेट भरना उसने भी सिखा दिया, आपने भी सिखा दिया। कौन सा बड़ा तीर मार लिया आपने बच्चे पैदा करके? बच्चों पे एहसान कर दिया। क्या कर दिया? बहुत बड़ा तीर मार लिया बच्चे पैदा करके। बच्चे पैदा थोड़ी किए, वो तो हो जाते हैं। काम पुरुषार्थ में लगा जाता तो हो जाता। पैदा करने की तो भावना नहीं रहती उसकी, चाहता थोड़ी, वो तो एक्सीडेंटली हो जाता है। और नहीं चाहे तो अबॉर्ट करके वो अलग कर देता है, कचरा समझ करके। जैसे कचरा साफ कर दिया, अबॉर्ट कर दिया, कचरा साफ हो गया, अच्छा हुआ, शुद्धि हो गई बोले। तो कैसी माता है आज की माता? कुमाता। और आपने मान लो जन्म दे भी दिया, जन्म देने के बाद कभी केयर की? हाँ, पशुओं के बच्चों को संभालने की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन मनुष्य के बच्चे ऐसे बच्चे होते हैं, वो कीमती रत्न की भांति होते हैं। और जो जितना कीमती होता है उसकी सुरक्षा उतनी ही अच्छे तरीके से की जाती है। इस बात को समझना। उसकी केयर उतनी ही अच्छे से तरीके से की जाएगी, उसका ध्यान उतने ही अच्छे तरीके से रखा जाएगा। उसके लिए समय की आवश्यकता होती है। लेकिन आज के माता पिता ने पैसा तो दिया है, सुविधाएं दी हैं, लेकिन बच्चों से बचपना छीन लिया। नहीं छीन लिया? बचपना नहीं दिया आपने बच्चों को? दिया? कहाँ दिया? बच्चे, वो बच्चे शिविर में आकर के खुश हो रहे हैं। बोले क्यों खुश हो रहे हैं? बोले यहाँ अपनापन मिल रहा है। इसका मतलब उन्हें बाहर घर में अपनापन नहीं मिलता होगा, तभी तो वो कह रहे हैं। कितने पेरेंट्स हैं अपने बच्चे के लिए समय देते हैं? कितना समय देते हैं? पिताओं को तो फुर्सत है ही नहीं। आप अपने बच्चों की शिकायत हमेशा करते रहते हो, कभी आपने स्वयं सोचने की कोशिश की है कि आप स्वयं क्या कर रहे हो? बताओ। आप बच्चों की हमेशा मीन में निकालते हो, उसकी शिकायत करते हो महाराज जी के पास आकर के, महाराज जी कहना नहीं मानता है, मोबाइल में ही लगा रहता है। जब देखो उसे मोबाइल चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, सुबह से शाम उसे सिर्फ मोबाइल चाहिए। कितनी माताओं की शिकायत है ये? थोड़ा हाथ खड़े करें, उनके बच्चे मोबाइल में लगे रहते हैं। हाथ तो खड़े करें जिन माताओं की शिकायत है कि बच्चे मोबाइल ही नहीं छोड़ते, उनको मोबाइल के बगैर भोजन नहीं रुचता है, मोबाइल ना मिले तो कुछ नहीं रुचता। थोड़ा हाथ खड़े कर रहे हैं। यानी एक के भी माता की शिकायत नहीं है उनके बच्चे मोबाइल से नहीं। अच्छा, कितनों की शिकायत नहीं है मोबाइल से? अच्छा, किसी के हाथ नहीं उठ रहे, यानी सबको शिकायत है मोबाइल से।
बच्चे जो कहना नहीं मानते, दिन रात मोबाइल में लगे रहते ना, खाना भी खाना हो तो मोबाइल पहले, गेम्स खेलने लगेंगे, कार्टून देखने लगेंगे, सॉन्ग्स देखने लगेंगे। सबको शिकायत है। कितने घंटे यूज करते हैं आपके बच्चे मोबाइल? बताना, थोड़ा माइक से बोलना, थोड़ा सा सबको क्लियर हो जाएगा। नहीं नहीं, बोल दो, उसमें क्या बात है, शर्मा नहीं, आप अकेले नहीं है, सबकी यही हालत है, जितनी माता है सबकी यही हालत है। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, जब से कोविड काल हुआ और लॉकडाउन हुआ तो वो एजुकेशन सिस्टम भी ऐसा हो गया कि मजबूरीवश पेरेंट्स को मोबाइल प्रोवाइड करना पड़ा बच्चों को। हाँ। और अब जब लॉकडाउन खत्म हो गया है तो अब ऐसा हो गया कि अब बच्चे मोबाइल के बिना नहीं रह पाते। अच्छा, बच्चों को मोबाइल का एडिक्शन लग गया है, तो आप हाँ, लोगों को शिकायत अब वो- है पढ़ाई के बहाने अब वो मोबाइल उनकी बीमारी बन गई है। हाँ, बहुत इरिटेट होते हैं। अगर मोबाइल नहीं मिलता या पावर कट हो जाती है, नेट नहीं रहता, तो बच्चे बहुत इरिटेट होते हैं और पेरेंट्स पे आर्गुमेंट्स करते हैं। पेरेंट्स से आर्ग्यूमेंट भी करने लगते हैं, हमारे लिए मोबाइल नहीं दिलाया जा रहा, अच्छा हैंडसेट नहीं दिलाया जा रहा है, इसमें फीचर्स ही नहीं है, नेट कनेक्शन ही नहीं है। जी अच्छा, कितने 8 घंटे यूज़ करते हैं? हाँ, 8 से 9। और जब बोलो तो कहते हैं एजुकेशन है, तो पेपर है, तो यूट्यूब से पढ़ाई कर रहे हैं, ये चीज़ हो जाती अच्छा है। अच्छा अच्छा, जिन माताओं को सिखाते हैं, अब उनकी माताएं कितने घंटे उपयोग करती है मोबाइल, थोड़ा ये और बता दें। जिनके बच्चे 8-8 घंटे उपयोग कर रहे हैं, वे माताएं कितने घंटे उपयोग करती हैं, थोड़ा बताना। नहीं नहीं बता, अब अपनी माता से हम पूछ लें कितने घंटे यूज करती है माताएं, बोलो बोलो बोलो। अच्छा, वो बाजू में सरका दिया अब अब ये वाला डिपार्टमेंट आप संभालो, हम नहीं बोलेंगे। हाँ नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, बच्चों से मोबाइल को फुर्सत मिले तो हम लोगों को मिले। बच्चों के पास पूरे टाइम मोबाइल रहता है, कभी पढ़ाई के लिए, कभी गेम खेलने नहीं के तो लिए। माताएं लोग कितने घंटे उपयोग कर रही है मोबाइल? मिलता ही नहीं तो कहाँ से यूज करेंगे। अच्छा, मिलते ही नहीं मोबाइल। अच्छा, तो अब आपका पर्सनल मोबाइल ही नहीं है? लेकिन बेटे बच्चे लिए रहते हैं। अच्छा, तो बेटा और रख लेता है, माँ के पास एक्स्ट्रा है। यदि आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बच्चे मोबाइल से बचे, तो पहले माँ को स्वयं संकल्पित होना पड़ेगा कि हम मोबाइल से बचें। अब आप कहोगे आज के जमाने में पॉसिबल ही नहीं है, तो मिनिमम मोबाइल का यूटिलाइजेशन होना चाहिए। पहले आप तो संकल्प ग्रहण करो कि हम मोबाइल से बचेंगे, उसका यूज नहीं करेंगे, अथवा बहुत ज्यादा इमरजेंसी होगी तब यूज करेंगे, अदरवाइज हम उसका उपयोग ही नहीं करेंगे। कितनी माता ये संकल्प लेने को तैयार है? अरे जिनकी उम्र बहुत हो गई वो तो वैसे ही नहीं आता, तो वो कहां से चलाएंगी मोबाइल? वो बोले मोबाइल नहीं चलाते, वो चलाते, हाँ वो बोल, देखो क्या बोल रहे हैं, हमारी चलाते नहीं बनते इस कारण नहीं चलाते, जिस दिन सीख जाएंगे तो वो भी नहीं छोड़ेंगी, ऐसा हो जाएगा। बोले भारत देश बहुत ईमानदार है, बोले भारत देश बहुत ईमानदार है। बोले कब तक? जब तक बेईमानी का अवसर ना मिले तभी तक ईमानदार है। बोले जैसे ही बेईमानी का अवसर मिले तो वो छोड़ेगा नहीं। तो वो मोबाइल हम नहीं चला रहे। बोले क्यों? क्योंकि आता नहीं है, जिस दिन आ जाएगा तो बच्चों से एडिक्शन छुड़ाना बहुत कठिन है। अच्छा, एडिक्शन दिलाया क्यों उनको? एडिक्ट हुए क्यों वो? आज की माँ ऐसी है, 4 महीने का बच्चा हुआ नहीं कि आपने मोबाइल पकड़ा दिया। उस समय तो वो मोबाइल नहीं मांग रहा था, 4 महीने का बालक। उस समय तो वो आपका प्रेम मांग रहा था, आपका समय मांग रहा था। महाराज जी, हमारे पास समय नहीं रहता, उसको खिलाना भी है, रोनाने से बचाना भी है, तो मोबाइल बहुत अच्छा ऑप्शन है। उसमें फिल्म चलती रहती है, कार्टून आते रहता है और म्यूजिक आती रहती है, तो वो बच्चा खेलते रहता है। 4 महीने का बच्चा ही वो टच स्क्रीन वाला मोबाइल को टच करने लगता है और वो बदलने लगता है, साइट्स भी बदलने लगता है, सब कुछ बदलने लगता है। वो ऐसे ऐसे करता है तो अलग ही दृश्य आ जाता है, फिर दूसरी पिक्चर आ जाती है तो उसको लगता है हाँ कुछ तो भी हो रहा है, फिर और हाथ चलाने लगता है, तो फिर और कुछ नहीं है। यानी कि 6 महीने का बालक बालिका सब सीख गई है। इसमें दोष किसका है? बालक का दोष है, 6 महीने के बच्चे का दोष है? किसका दोष है बताना? तो आपने उस एज में दिया ही क्यों उसे? सबसे पहले ये बात तो महाराज जी वो क्या है, वो बच्चे संभलते नहीं है, हमारे पास और भी कार्य हैं। बोले कौन से कार्य हैं? एक तो वो वर्किंग वुमेन होती है ना, वाइफ वर्किंग है, तो बोले मुझे जॉब में जाना है, तो ये तो आप जॉब कर लो, पैसा कमा लो और बच्चों को ऐसे छोड़ दो लावारिस की भांति।
जो वर्किंग कपल होते हैं उनके बच्चे कैसे हो जाते हैं? कैसे हो जाते हैं? कहने के लिए नाम मात्र के लिए माँ बाप हैं, लेकिन वे बच्चे कभी अपना बचपना ढंग से जी ही नहीं पाते। उन्हें अपने पेरेंट्स का सुख मिलता ही नहीं। क्यों? क्योंकि माँ बाप दोनों सवेरे 7-8 बजे से आते हैं, रात के 10 बजे पहले लौटते नहीं है। तो बच्चा कहाँ रहेगा? किसी आया के पास रहेगा, किसी प्ले स्कूल में खेलेगा। 2 साल से एडमिशन हो जाता है प्ले स्कूल में, 2 साल में हो जाता है ना। प्रेप में क्या होता है, क्या बोलते हैं उसे? प्रेप। प्री नर्सरी जो स्कूल होती है, नर्सरी के पूर्व की स्टेज प्रेप बोलते, जैसे वो प्रेप स्कूल आदि कुछ नहीं है। वो बच्चों की डे केयरिंग वाली माँ है ना, और माँ को फुर्सत नहीं है तो उसने उस प्रेप में डाल दिया है ताकि बच्चा वहीं खेले, वहीं कूदे, वहीं खाए, वहीं पिए। बोले हम कितनी भी ट्यूशन फीस है सब देने के लिए तैयार है, फीस की चिंता नहीं है, लेकिन बोले एक बर्डन जो है हल्का हो गया। यानी माँ के लिए वो बच्चा नहीं है, एक बर्डन हो गया। क्या फीलिंग आ गई माँ के मन में? क्या फीलिंग आ गई? ये परेशान करता है। अरे बच्चा तो उस उम्र में परेशान करेगा ही, तो उसका नेचर है, रोएगा ही। वो लघु शंका करेगा, उदीर्घ शंका करेगा, गंदगी करेगा। तो बोले ये हमसे सहन नहीं होता है। तो शादी क्यों की थी? तो जब ये सहन नहीं होता है तो बच्चे पैदा क्यों किए? तो जब ये सहन नहीं होता है तो। हाँ अच्छा, एक्सीडेंटल केस हो गया महाराज जी, क्या करे? बच्चा भी एक्सीडेंटल हो गया ना, डॉक्टर बोल रहा है वो एक्सीडेंटल हो गया। वो ज्यादातर पेरेंट्स यही शिकायत करते हैं कि ये तो एक्सीडेंटल था, प्लांट तो था नहीं ना। अच्छा, प्लांट नहीं था, एक्सीडेंटल हो गया, बताओ। यानी विषय भोगते समय ये विचार नहीं आया, काम सेवन करते समय ये विचार नहीं आया, बाद में आ रहा है कि वो प्लांट नहीं था। ये नहीं, जो व्यक्ति इंद्रियों के विषयों में लोलुप रहता है वो कभी सही पेरेंटिंग कर ही नहीं सकता। यानी उसकी दृष्टि में मातृत्व है ही नहीं। exactly. उसकी दृष्टि में बचपन, वो बालपना है ही नहीं। उसकी दृष्टि में तो एक बर्डन आ गया है। एक्चुअली मातृत्व कभी भी भूल करके भी अपने बच्चे के सामने ये बात निकाल नहीं देना एक्सीडेंटल हो गया है।